साथियों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका माई कैपिटल 89 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर हमको शेयर मार्केट में कभी किसी कंपनी में या किसी शेयर में हमको नुकसान हो रहा है तो उसमें हम क्या करें। तो ऐसा है कि अगर आप सबसे पहले तो जब निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो कोशिश करें कि बहुत अच्छी कंपनियों में फंडामेंटल देख करके और बड़े स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही निवेश करें। लार्ज कैप कंपनीज़ में ही कोशिश करें कि निवेश करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि लालच के चक्कर में आके या किसी ऐसी न्यूज़ में आकर के हम किसी लॉस मेकिंग कंपनी में या किसी पेनी स्टॉक्स में या कोई ऐसी गलत कंपनी में निवेश कर देते हैं। उसके बाद हमको उस शेयर से काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए हमने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा और वो घटते घटते हमारा 80 रुपये पर आ गया, 70 रुपये पर आ गया, 60 रुपये पर आ गया, 50 रुपये पर भी आ गया। लेकिन हम क्या होता है कि उसमें निवेशित रहते हैं और उसको और ज़्यादा एवरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा और शेयर ख़रीद करके उसमें एवरेज करते जाते हैं कि कहीं ना कहीं से हम इसमें प्रॉफिट बना करके निकल जाएं। तो अगर आप देख लें कि वो कंपनी अगर लॉस में जा रही है, उसका मैनेजमेंट ठीक काम नहीं कर रहा, उसका अगर फ्यूचर ठीक नहीं है ना, कुछ उसमें ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है आपको आने के वाले भविष्य में, तो आप क्या करें। ऐसी कंपनी में अगर आपको जितना भी लॉस हो रहा है तो आप एक उसको नुकसान ही मान करके चलें और समझ लें कि इतना नुकसान तो हमको हो गया, उसके बाद हमको नुकसान ना हो। तो ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स को बिल्कुल आप बिना देर किए, बिना सोचे समझे बिल्कुल बेच दें। मान लीजिए आपने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, कोई शेयर खरीदा और आज उसकी वैल्यू घटते 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 50 रुपये 40 रुपये तक भी आ गई, तो और देर ना करें, उसको एवरेज भी ना करें ऐसे स्टॉक्स को। अगर वो स्टॉक्स ख़राब है, कंपनी ख़राब है और मैनेजमेंट में भी कोई ऐसा आगे सुधार देखने को नहीं मिल रहा, तो उस स्टॉक को, शेयर को आप तुरंत बेच दें और वो 40 रुपये भी अगर आपके जो बचे हैं हाथ में, उसको फिर किसी और अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दें। उस गलत शेयर से निकल करके स्विच करके किसी अच्छी कंपनी में लगा दें। और कम से कम फिर ऐसे में ये होगा कि आपके पास 100 में से जो 40 रुपये आपके पास बचे हैं वो तो बचे ही रहेंगे। कम से कम जो 60 रुपये का नुकसान हो गया, चलो उसको फिर बाद में कहीं ना कहीं फ़ायदा हम कमा लेंगे, लेकिन वो 40 रुपये कम से कम आपके हाथ में आ जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो शेयर और वापस नीचे की तरफ फिर जाना शुरू हो जाए और फिर वो 30 रुपये 20 रुपये तक भी चला जाए। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंपनियां डीलिस्ट हो जाती हैं मार्केट से, तो बिल्कुल भी हमको कुछ हाथ नहीं लगता, पूरा नुकसान हमको शेयर में हो जाता है। तो इससे अच्छा कि जो नुकसान हो गया उसको भूल जाएं और आने वाले समय के लिए उस शेयर को तुरंत बेच दें। बिल्कुल इसमें झिझक ना करें, कोई मतलब देरी ना करें। और फिर जो बचा हुआ पैसा है, कम से कम उस पूंजी को आप बचा लीजिए और किसी अच्छे स्टॉक में लगा करके फिर आप उसको लंबे समय तक के लिए उसमें निवेशित रहिए और फिर थोड़ा थोड़ा पैसा अपना और मार्केट में डाल करके, शेयर मार्केट में डाल के और उस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाइए। तो बिल्कुल ये आप ध्यान रखें इस बात का कि आइंदा कभी भी ऐसी किसी स्टॉक्स में फंस जाएं तो सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, मानसिक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना नुकसान हो गया उसको भूल करके आगे वाले नुकसान से बचने के लिए उस शेयर को बेच करके तुरंत वहाँ से निकल जाएं। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी आपने देखा होगा, जो मार्केट के बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, अगर उनको किसी स्टॉक में नुकसान होता है तो क्या करते हैं कि वो जितना लॉस तो हो गया उसको भूल जाते हैं और फिर तुरंत इस स्टॉक से निकल करके किसी अच्छी कंपनी में डाइवर्ट हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। और कोशिश करें कि अपना इन्वेस्टमेंट शुरू से ही अच्छी कंपनियों में रखें, अच्छे मैनेजमेंट्स में रखें, लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ थोड़ा सा, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज़ की तरफ थोड़ा सा अपना मार्केट शेयर अच्छा रखें, अपना पोर्टफोलियो उस तरफ में ज़्यादा रखें, तो आपको नुकसान होने के चांसेस शेयर मार्केट में थोड़ा सा कम होंगे। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी के साथ। आगे आने वाले किसी वीडियो में फिर ऐसे ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत सुरक्षित निवेश करें और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बनाते चलें शेयर मार्केट में। नमस्कार।